भोगवती नाम की एक नगरी थी जिसमें रूपसन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा रूपसन का ब्याह मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के साथ हुआ। रानी चंद्रावती बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। राजा और रानी के पास एक तोता और मैना का जोड़ा था। दोनों ने तोता और मैना का विवाह कर दिया और उन्हें एक पिंजड़े में छोड़ दिया। एक दिन की बात है कि तोता और मैना में बहस हो गई और मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी और दगाबाज होता है। तोते से रहा नहीं गया और कहा, स्त्री कौन सी झूठी और लालची और हत्यारी होती हैं। इसी प्रकार दोनों में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी वहाँ राजा आ पहुँचा। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तभी मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। राजा ने कहा, वो कैसे? इसके बाद मैना ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राजन इलाहापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। सेठ के विवाह के कई वर्षों बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, लेकिन लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ का निधन हो जाता है। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब लड़के के पास कुछ भी नहीं बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया। उस साहूकार की एक लड़की थी जिसका नाम चंद्रावती था। साहूकार को बड़ी खुशी होती है कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। साहूकार ने उस लड़के को अपने घर पर रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों पति पत्नी वहीं पर रहने लगे। अंत में बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन दोनों वहाँ से विदा ली। साहूकार ने अपनी लड़की को बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। घर से चलने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद लड़के ने अपनी स्त्री से कहा, यहाँ पर बहुत डर है, तुम ऐसा करो, अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो ताकि चोर उचक्के आकर अपने सारे धन को लूट न ले जाएं। लड़की ने सारे गहने उतार कर लड़के को दे दिए। इसके बाद लड़के ने डोली उठाने वालों को कुछ धन देकर डोली को वापस करवा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और फिर अपनी स्त्री को भी कुएं में पटकर आगे बढ़ गया। कुएं में पड़ी पड़ी स्त्री जोर जोर से रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से निकल रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। लड़की को कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मार दिया। मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। साहूकार ने अपनी लड़की को हौसला दिलाया और कहा कि तू चिंता मत कर, अगर तेरा पति जीवित होगा तो किसी दिन वह ज़रूर वापस आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर जा पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहनों को जुए में फिर से हार जाता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। फिर से उसने ससुराल में जाने का बहाना सोचा। उसने सोचा कि उसके लड़का हुआ है। उसके बाद अपनी ससुराल जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले ही उसकी स्त्री मिल गई। लड़का अपनी स्त्री को देखकर डर गया, लेकिन लड़की अपने पति को आया देख बहुत ही खुश हुई। उसने पति से कहा, आप चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर तुम्हारी बात अपने पिताजी को नहीं बताई है। मैंने अपने पिताजी को चोरों वाली बात बताकर बात को दबा दिया है। साहूकार अपने जमाई को वापस आया देख बहुत ही प्रसन्न होता है और उसे बड़ी अच्छी तरह से अपने घर पर रख लेता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रात को लड़की अपने गहने पहनकर सो रही थी। तभी अचानक से लड़के ने चुपचाप जाकर लड़की को मार डाला और उसके गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, ऐसा पापी होता है आदमी। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री बुरी क्यों होती हैं। राजा के कहने पर तोता भी एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, तो सुनो राजन। कंचनपुर नामक नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूरी पर एक और विजयश्री नाम का नगर था। उस नगर में सोमदत्त नाम का सेठ रहा करता था।
उस सेठ की जयश्री नाम की लड़की श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार के लिए प्रदेश चला गया। 12 वर्ष हो गए लेकिन वह वापस नहीं आया। तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी, तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही वह औरत उस पर मोहित हो गई। उस स्त्री ने उस आदमी को अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले ही अपने घर लौट आती। इस तरीके से बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उस स्त्री का पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई और वह क्या करे। पति हारा थका हुआ आया था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और वह सो गया। पति के सो जाने के बाद स्त्री उठकर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि वह स्त्री रोज कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंच गई। चोर भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। संयोग से उस स्त्री के प्रेमी को सांप ने काट लिया था और वह मर गया था। उस स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। वह सब लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक को काट लिया और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास चली जाओ और वहीं बैठकर रोने लगना। अगर कोई पूछे तो वो कह देना कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। ज़्यादा शोर शराबे से आदमी की अचानक से आंख खुल गई और उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के माँ बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको पकड़कर राजा के यहाँ ले गया। लड़की की ऐसी हालत देखकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहीं पर खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच कह दिया। चोर ने बोला, राजन, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक होगी। राजा ने दिखवाया तो उस चोर की बात सच निकली। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्रियां ऐसी होती हैं। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, वो क्यों? राजा ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट क्यों न हो लेकिन उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार होता है, लेकिन स्त्री को धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसीलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने बोला, अब मैं तुम्हें 5वीं कहानी सुनाता हूँ।